राम राम जी सबको। ये सर्दी के महीने में मेरे ख्याल आज रिकॉर्ड सर्दी का दिन है, मगर रिकॉर्ड सर्दी के दिन में बड़ौदा हल्के ने रिकॉर्ड का बनाने का काम किया है। इतनी सर्दी में इतनी देर से आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। आपकी भावना से हमें जो ऊर्जा मिली है, जो हमें हौसला मिला है, वो आपकी वो भावना और आपके दिया हुआ वो हौसला रंग लेके आएगा, हरियाणा में बदलाव लेके आएगा, आपकी सरकार लेके आएगा। ये आपका आशीर्वाद पर खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो सरकार, जिस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, तो इनके 10 साल को तराजू पे तोल के फैसले करने का प्रदेशवासियों के सामने समय आया है। हुड्डा सरकार के समय जो हरियाणा देश में विकास के नाम से जाना जाता था, विकास दर में हम देश में लगातार 6 साल देश में नंबर 1 थे। प्रति व्यक्ति आय में 2014 में हरियाणा नंबर 1 था। प्रति व्यक्ति निवेश में हम नंबर 1 थे। खेल खिलाड़ियों को मान सम्मान देने में हरियाणा उस समय देश में नंबर 1 हुड्डा सरकार के समय, कांग्रेस सरकार के समय माना जाता था। किसान के हकों के चाहे फैसलों की बात हो, चाहे किसान के 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी की बात हो, कोऑपरेटिव के किसान के कर्जे की माफी की बात हो, देश में सर्वाधिक किसान को उसकी जिनस का भाव दिलाने की बात हो, 10 साल तक कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ। ये देश के और प्रदेश के इतिहास में 10 साल लिखे जाएंगे। चाहे गरीब कल्याण की बात हो जो कांग्रेस की सरकार थी, चाहे 20 लाख बच्चों को स्कूल के अंदर वजीफे की बात हो, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, चाहे आपसी भाईचारे की बात हो, 10 साल सरकार रही, कहीं भाईचारे पे खरोच भी नहीं आई। 36 बिरादरी, सारे धर्म आपस में मिलकर हरियाणा खुशहाली की तरफ गया। और उस समय अच्छे दिनों का नारा बीजेपी लेके आई, लोगों ने विश्वास किया, कहा कि शायद कुछ अच्छा हो। लेकिन आज 9.5 साल के बाद हम ये सवाल पूछते हैं इस सरकार से, खट्टर साहब से, कि क्या हुआ कि जो हरियाणा विकास में नंबर 1 था, 9.5 साल के बाद विकास की पट्टी से उतर गया। आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा बना दिया खट्टर साहब आपने। ना निवेश हुआ, ना प्राइवेट के अंदर नौकरी और ना सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी या तो समाप्त कर दी गई, 2 लाख पद समाप्त हो गए, और जो बची वो या तो वो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। 5 साल तक भर्तियां निकालते नहीं है, जो निकालते हैं उनमें बाहर के बच्चे ज्यादा भर्ती हरियाणा में होते हैं। हरियाणा वालों को तो बाहर कहीं मौका मिल नहीं रहा। एक के बाद एक लिस्ट आई, एसडीओ की लिस्ट आई, 80 में से 78 बाहर के एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट में, 99 में से 77 बाहर के। इस साल अभी असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई, उसमें 156 में से 103 बाहर के। पंचायतों में काम 7 में से 5 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के बच्चों को मौका मिला। अच्छी पदों पे हरियाणा किसी बच्चे को अवसर मिलता नहीं। खर्ची पर्ची की बात करते हैं। खट्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी वो पर्ची आती है जहां हरियाणा की लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा बाहर के बच्चों को ना आप लगाने का काम कर रहे हो? खट्टर साहब, इसका जवाब आपको देना चाहिए। पिछली बार भी 2019 में निकाली ग्रुप डी, इस साल भी आखिर में राजनीति, इन पोस्टों पर राजनीति करने का काम करते हैं और हरियाणा के नौजवान को सबसे ज्यादा बेरोजगारी देने का काम करते हैं। आज कहीं डिप्रेशन में चला गया नौजवान, कहीं अपना घर बार छोड़कर, सब कुछ बेचकर, लोन लेकर बाहर की तरफ अपने भविष्य को खोज रहा है। मगर मैं हरियाणा के नौजवान से कहना चाहता हूं, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश के कोने कोने में बदलाव का मन बना लिया लोगों ने। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 6 महीने की बात है, हरियाणा में आपकी सरकार आएगी, नौजवानों की सरकार आएगी, हरियाणा को आगे लेके जाने की सरकार आएगी।